एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी किया था सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के आलोक में, तो 2-3 जातियों का अभी तो अखबार में भी आ गया, प्रकाशित हो गया, बहेलिया का, चंद्रवंशी का और माली मलाकार का। उसकी जो आबादी थी वह आबादी घट गई। 10 साल पहले 2013 का इथनोग्राफिक रिपोर्ट जो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने जारी किया सामान्य प्रशासन विभाग के थ्रू, उसमें है 30,32,000, तो यहाँ 21 लाख, वहाँ तो अब 10 सालों में 9 लाख का अंतर हो गया, वो भी घटा दिया गया। उनको कहीं न कहीं कम करके दिखाया गया है। तीसरी, इसके लिए भी आप लोग आंदोलन करेंगे क्या कि फिर से? अब आंदोलन तो अब आक्रोश तो लोगों में है। जब आपने घालमेल नहीं किया तो फिर उसको रिवाइव करने में क्या है, रिवाइज करना चाहिए। लग रहा है घालमेल हुआ है। हाँ, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भारत सरकार से भी मैं मांग करता हूँ कि आप जातीय जनगणना करा दो। जाति आधारित गणना का रिपोर्ट क्या आया कि पूरे बिहार में बवाल मच गया है लगातार। अब अपने ही सरकार के खिलाफ तमाम जो नेता हैं वो मोर्चा खोल दिए। वहीं बात करें जिस तरह से जदयू के सांसद ने कहा था कि देखिए जो जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आया है वो सही नहीं है, बीजेपी तो लगातार आरोप लगा ही रही है। वहीं राजद के एमएलसी ने भी आरोप लगा दिया है कि इसमें घपलाबाजी हो गया है। देखिए राजद के एमएलसी हैं चंद्रवंशी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए जिस तरह से जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आया है ये सही नहीं है। माली समाज हो या चंद्रवंशी समाज हो, रामबली सिंह चंद्रवंशी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सभी जाति को कम करके दिखाया गया। जब 2013 में जो एक रिपोर्ट आया था उसमें ज़्यादा दिखाया गया था और अभी जो आया है उसमें कम करके दिखाया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसे जो है वार्ड स्तर पे जो है दिखाया जाए। सबसे पहले उनके बयानों को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं, जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रख रहा हूँ जी। एक बात मैंने रखा था तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से बाहर करने का, वो मैं रखा था और रखा हूँ और उसके लिए आंदोलित भी हूँ। अब सरकार को देखना है कि सरकार कब इस मांग को पूरी करती है। अगर सरकार इस मांग को पूरी नहीं करते तब फिर हम दोबारा और आंदोलन को तेज करेंगे। दूसरी बात, अभी आपने कहा जाति आंकड़ों के सवाल पर, तो जाति आंकड़े के सवाल पर प्रथम दृष्टया तो मैंने इस सरकार के निर्णय का स्वागत किया कि 91 सालों के बाद पहली बार किसी सरकार ने जाति आंकड़े की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक किया। लेकिन जब उसके गहराई में गए तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश देख रहे हैं। और शक की गुंजाइश क्यों नहीं हो, मतलब कि पारदर्शी सिस्टम होता, आप विश्वसनीय बनाते, तो अब किसी भी जाति विशेष को अगर आप पर आपत्ति है इस आंकड़ा पर तो उसको सुनना चाहिए सरकार को। और मसलन 2-3 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। एक तो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी किया था सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के आलोक में, तो 2-3 जातियों का अभी तो अखबार में भी आ गया, प्रकाशित हो गया, बहेलिया का, चंद्रवंशी का और माली मलाकार का। उसकी जो आबादी थी वह आबादी घट गई। आप लोगों की आबादी घट गई? हाँ, अब आज के जो आंकड़े प्रस्तुत हुए उसमें 21 लाख समथिंग हज़ार है। और आज से 10 साल पहले 2013 का इथनोग्राफिक रिपोर्ट जो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने जारी किया सामान्य प्रशासन विभाग के थ्रू, उसमें है 30,32,000, तो यहाँ 21 लाख, वहाँ तो अब 10 सालों में 9 लाख का अंतर हो गया, वो भी घटा दिया गया। बढ़ सकता था 1,000, 2,000, 5,000, लेकिन घटा दिया गया। उसी तरह से 10 लाख का अंतर माली जात में देखते हैं। हाँ, तो ये कहने का मतलब है कि जो अति पिछड़े वर्ग में लड़ाकू जातियाँ थी उनको कहीं न कहीं कम करके दिखाया गया है। तीसरी, इसके लिए भी आप लोग आंदोलन करेंगे क्या कि फिर से? अब आंदोलन तो अब आक्रोश तो लोगों में है। अब आक्रोश जो है अगर इकट्ठा होगा तो भी एक आंदोलन का रूप लेगा। खिलाफ फिर से मोर्चा खोलने जाइएगा? अब सरकार पर क्यों आप चले आते हैं? मैं सरकार की बात नहीं कर रहा ना, मैं तो कर रहा हूँ कि सरकार के द्वारा की नहीं, तो सरकार की ये भी जिम्मेवारी बनती है ना कि वह जो आंकड़ा जाति का जारी किए हैं तो यह सेंसिटिव मामला है, तो वह विश्वसनीय हो, पारदर्शी हो, इसको फुल प्रूफ स्टडी कर लें, चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें, उसके बाद जारी करें। जैसे आपके कर्मचारियों से आपने गणना कराया तो वह कर्मचारी उस घर तक गया कि नहीं गया, उस गांव तक, उस घर तक, और अगर नहीं गया तो दूसरा टीम आपको क्रॉस चेक करना चाहिए था, तीसरा टीम क्रॉस चेक करना चाहिए था, ताकि गलती की गुंजाइश नहीं रहे। टोटलिंग होता है, रीटोटलिंग होता है, फिर दूसरे से कराया जाता है, होता है ना। तो क्या लग रहा है सरकार जल्दबाजी में रिपोर्ट जारी कर दी है क्या?
अब इसमें जल्दीबाजी की ज़रूरत क्या थी? सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि यह एक्यूरेसी हो, पारदर्शी हो, विश्वसनीय हो। तो जब एक विश्वसनीय नहीं रहेगा, एक्यूरेसी नहीं रहेगी, पारदर्शिता नहीं रहेगी, तो किसी भी जाति विशेष का ऑब्जेक्शन होगा तो ये तो एक समस्या पैदा करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका आप समाधान क्या है। तीसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय जब मुंगरी लाल कमीशन बनी थी 1973 में, तब बहुत सारे पिछड़े वर्ग की जातियों का अध्ययन किया था। तो उस समय जातियों का जो समूह था वह 1.5:1 था। अति पिछड़े वर्ग के लोगों की 1.5 गुना संख्या थी और उनका 1 गुना था। उसी रेशियो में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया 12 और 8 का, और आज जो बढ़ करके हो गया 18 और 12। लेकिन आज दोनों का फासला कम हो गया। तो क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि क्या अति पिछड़े वर्ग के लोगों की जनसंख्या क्यों घट गई? जबकि सच्चाई ये है कि उस समय 94 जातियाँ थी और आज से बढ़ करके हो गया है 126 जातियाँ। कुछ जातियाँ विलोपित हुए हैं। तो इतनी जातियों की वृद्धि होने के बाद, जातियाँ बढ़ी है, घटी नहीं, तो जातियों के तो बढ़ने के बाद इनकी आबादी और बढ़नी चाहिए। इसलिए अति पिछड़ा वर्ग के 36% आबादी से ज़्यादा होने की संभावना है। और तीसरी बात, इस सरकार की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ जातीय आंकड़े को जारी करने से नहीं। आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मांग मैं कर रहा हूं कि जो पंचायत का सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है वार्ड। तो वार्ड स्तर पर आप सूची जारी कर दीजिए और लोग उस वार्ड के जो भी जनता है वो देख ले कि हमारा नाम छूटा है या हमारे परिवार से, मतलब जो है इसको करेक्शन करने के बाद, और उसको पंचायत भवन में रख दीजिए। आप पंचायत भवन में रखने के बाद 15 दिन का मौका दीजिए, उसके बाद फिर से प्रकाशित कीजिए ताकि लोगों को विश्वास 100% हो जाए। जब आपने घालमेल नहीं किया तो फिर उसको रिवाइव करने में क्या है, रिवाइज करना चाहिए। लग रहा है घालमेल हुआ है। हाँ, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भारत सरकार से भी मैं मांग करता हूँ कि आप जातीय जनगणना करा दो। जब रोहिणी आयोग का रिपोर्ट सबमिट हो गया, रोहिणी आयोग तुमने बना दिया, तो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट किस आधार पर देगी? आरक्षण कैसे लागू होगा? तो इसलिए सेंसस का भी 3 साल ड्यू बचा हुआ है, नहीं हो पा रहा है। तो इसी सेंसस के साथ कास्ट का एगो कॉलम जोड़ करके जाति गणना करा ली जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए जिस तरह से ये रिपोर्ट आया है ये सही नहीं है, यानी अपने ही सरकार के खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे। और उन्होंने कहा है कि देखिए अगर रिपोर्ट सही नहीं आई तो हम आंदोलन भी करेंगे। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है। देखिए जिस तरह से जो है सरकार ने रिपोर्ट जारी किया है, जल्दबाजी में रिपोर्ट जारी कर दिया है, जिसके वजह से हमारी जनसंख्या को कम करके दिखाया गया। बहुत सारी जातियाँ जिनकी जनसंख्या को कम करके दिखाया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।